आनंद सिंधु सुख राशि भगवान श्री राम के पावन चरित्र को श्रवण कर रहे हैं। और ऐसा पवित्र स्थान श्री जानकी रमण रसिक बिहारी भगवान की पावन सन्निधि में रसिक पीठ में विराजमान होकर इस रस का हम सभी लोग आस्वादन कर रहे हैं। भगवान की जब विशेष कृपा होती है तो ऐसा सुंदर सुअवसर प्राप्त होता है। एवं संस्कृति चक्रस्थे भ्राम्यमाणे स्वकर्म भी जीवे दुखाकुले विष्णु कृपा काप्युपजायते। संसार चक्र में भ्रमण करते हुए जीव के दुख को देखकर जब भगवान के हृदय में करुणा समुच्छलित होती है तो भगवान की करुणा के परिणाम स्वरूप जीव को यह सुंदर अवसर प्राप्त होता है कि ऐसा पवित्र वातावरण, ऐसा पवित्र महोत्सव, ऐसी पवित्र पावन भूमि और ऐसा पवित्र प्रसंग और भगवान की पावन चर्चा सुनने का सुअवसर, ये अनेक जन्मों के पुण्य का फल और भगवान की कृपा का फल है। ये मानव जीवन इसीलिए मिला है कि इस जीवन को पा करके हम आत्म कल्याण कर लें। अनंत अनंत जन्मों से जो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस चक्र में जो हम भ्रमण कर रहे हैं, इस चक्र से हमें मुक्ति मिल जाए, भगवान के पादारविंद की प्राप्ति हो जाए। भगवत पादारविंद की प्राप्ति ही भक्तों का परम मोक्ष है, परम पुरुषार्थ है। और इसके लिए भगवान ने स्वयं प्रयास किया। वैकुंठे तो परे लोके श्रिया सार्धम जगतपति आस्ते विष्णु रचिंत्यात्मा भक्तैर भागवतैः सह। परव्योम में, वैकुंठ में श्री जी के साथ विराजमान भगवान वैकुंठे तो परे लोके श्रिया सार्धम जगतपति आस्ते विष्णु रचिंत्यात्मा भक्तैर भागवतैः सह। नित्य मुक्तात्माओं के साथ विराजमान भगवान वैकुंठाधिपति जीव पर करुणा करने के लिए ही जीव को मानव शरीर देते। ये मानव शरीर क्यों मिला? तो कहते हैं कि ये मानव शरीर भगवान ने कृपा करके दिया। विचित्रा देह संपत्ति, ये विचित्र देह संपत्ति जो हमको आपको प्राप्त हुई, ये दुनिया की जितनी भौतिक संपत्ति है, ये संपत्ति इस देह संपत्ति के कारण है। जितनी प्रॉपर्टी का कागज होता है वो सब इसी देह के नाम पे ही तो रहता है। मालिक कौन? बोले अमुक, दस्तखत इनका। तो सबसे बड़ी संपत्ति ये देह संपत्ति है। आचार्य कहते हैं कि विचित्रा देह संपत्ति, ये विचित्र देह संपत्ति जो है ये किस लिए मिली? तो कहते हैं ईश्वराय निवेदितुम, ये भगवान के चरणों में समर्पित करने के लिए संपत्ति। भगवान ने शरीर इसीलिए दिया कि इस शरीर को पाकर इसे साधन बना करके तुम मुझ साध्य परमात्मा को प्राप्त कर लो। नर तन भव बारिधि कहूं बेरो सन्मुख मरुत अनुग्रह। इस शरीर का यही फल है कि हम इस शरीर को पाकर भगवान की शरणागति करें। ये शरीर हस्त पादादि संयुता, हाथ पैर नाक कान आंख इंद्रियों से युक्त यह शरीर विचित्र देह संपत्ति भगवान ने इसीलिए दिया। इस देह का यही प्रयोजन है। इस पर हम विचार नहीं कर पाते। पैदा होते ही यही सिखाया जाता है, ये घर तुम्हारा है, ये मकान तुम्हारा है, ये जमीन तुम्हारी है, ये तुम्हारे हैं, ये तुम्हारे हैं। और फिर आगे चलकर जो व्यवस्था है समाज की, उस समाज की व्यवस्था के अनुकूल शिक्षा प्राप्त करके, पढ़ करके, औपचारिक पढ़ाई को पूरा करके जीवन जीने के लिए रोजी रोटी कमाने में लग जाते हैं। ये जीवन मिला किस लिए, ये सोचने का ही अवसर नहीं मिलता। कभी विचार करना, ये जीवन क्यों मिला है? जो हम कर रहे हैं इसीलिए मिला है।
ये जीवन आत्म कल्याण के लिए मिला है। भगवान ने शरीर भी इसीलिए दिया और इसके बाद भगवान ने हमारा मार्गदर्शन करने के लिए शास्त्र दिया। वेद, स्मृति, पुराण, ये सारे शास्त्र भगवान ने प्रकट किए। क्यों बोले, इनका आश्रय लेकर के हम भगवान के चरणों तक पहुंच जाए। इसके बाद भी जीव भगवान के चरणों की ओर नहीं बढ़ सका तो भगवान स्वयं धर्म की स्थापना के लिए, परम धर्म की स्थापना के लिए भगवान ही इस धरती पर 4 रूपों में अवतरित हो गए। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के रूप। बोले ये जीव मुझ तक नहीं आ पाया तो मैं ही इस तक पहुंच जाऊं। भगवान स्वयं वैकुंठ से इस धरती पर आए, प्रकट होकर। धन्य है ये धरती। धरती तो सभी धन्य है। किसी संत ने कहा कि धरती के अंदर एक विशेषता होती है जो वैज्ञानिकों ने अनुभव किया। बोले क्या? बोले गुरुत्वाकर्षण। कोई गंभीर वस्तु पृथ्वी अपनी ओर खींच लेती है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की सीमा में आने पर वो वस्तु पृथ्वी पर चली आती है। तो संत ने कहा ये गुरुत्वाकर्षण तो सामान्य गुरुत्वाकर्षण है, लेकिन अयोध्या की धरती का तो गुरुत्वाकर्षण ऐसा है कि इस धरती ने परमात्मा को वैकुंठ से खींच लिया, भगवान को उतार दिया। ये गुरुत्वाकर्षण इस धरती का, ये साधारण धरती नहीं हमारा। अयोध्या च परब्रह्म, ये अयोध्या ही परब्रह्म का स्वरूप है। अयोध्या में अगर आप बैठे हो तो ये समझ लो परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद की गोद में आप बैठे हो। और ये किसी अरे गहरे नत्थु खैरे की वाणी नहीं है, भगवान शंकर का वचन है। भगवान शंकर कहते हैं हे पार्वती अयोध्या च परब्रह्म, ये अयोध्या ही परब्रह्म का स्वरूप है। सरयू सगुण पुमान, और सरयू महारानी सगुण ब्रह्म। सगुण ब्रह्म का मतलब ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद ही, रघुनाथ जी ही जल के रूप में प्रवाहित हो रहे हैं। वो भगवान का जल रूप है, सगुण ब्रह्म। सरयू सगुण पुमान, और जल का मतलब ही होता है ब्रह्म। जल शब्द का अर्थ जब वेदांत में किया तो क्या अर्थ किया? बोले जायते जस्मात, जायते यस्मात इति जह, जिससे संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई उसका नाम ज, एक अक्षर का नाम। और लीयते यस्मिन, जिसमें सारी सृष्टि लीन हो जाती है उसका नाम क्या? बोले ल। लीयते यस्मिन इति ल, और जायते यस्मात इति ज, जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है उसका नाम ज, और जिसमें सब कुछ लीन हो जाता है उसका नाम ल, और दोनों मिला दिया तो क्या बना? बोले जल। वो राम जी, सरयू जल। सरयू का जल साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। सरयू सगुण पुमान तन्निवासी जगन्नाथ, और अयोध्या में निवास करने वाले जो अयोध्या वासी हैं बोले सब जगन्नाथ के स्वरूप हैं। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज कहा करते थे अयोध्या वासी का दर्शन कर लो तो जगन्नाथ भगवान के दर्शन का ही फल हो जाता है। अयोध्या वासिन सर्वे जगन्नाथस्य मूर्तयः, अयोध्यावासी साक्षात जगन्नाथ के स्वरूप है। तन्निवासी जगन्नाथ, किसी ने कहा यह अतिशयोक्ति है। अतिशयोक्ति का मतलब होता है अत्यधिक प्रशंसा, किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा करके कहना। उसी को मीमांसा शास्त्र में, न्याय शास्त्र में अर्थवाद कहा जाता है। अर्थवाद माने बड़ी प्रशंसा, लंबी चौड़ी प्रशंसा कर देना, बढ़ा चढ़ा करके किसी बात को कहना। तो शायद भगवान शंकर ने बहुत बढ़ा चढ़ा करके कह दिया हो कि अयोध्यावासी सब जगन्नाथ के स्वरूप है, तन्निवासी जगन्नाथ। लेकिन इसका उत्तर स्वयं भगवान शंकर देते हैं। भगवान शंकर कहते हैं कि सत्यम सत्यम वदाम्यहम्, तन्निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। भगवान कहते मैं सत्य सत्य कह रहा हूं। भगवान शंकर जो कहेंगे वो तो सत्य है ही। हम सत्य कह रहे हैं ये कहने की भगवान को जरूरत नहीं है भोलेनाथ। लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं कि कहीं किसी को भ्रम न हो जाए कि ये अर्थवाद है, इसलिए भगवान शंकर कहते हैं सत्यम।
लेकिन एक बार कहने पर भी भगवान शंकर को संतोष नहीं हुआ। भगवान शंकर ने 2 बार कहा, सत्यम सत्यम वदाम्यहम्, मैं सत्य सत्य कहता। अब इससे बड़ी बात और क्या? भगवान शंकर प्रमाणित कर रहे हैं, सत्यम सत्यम वदाम्यहम्, मैं सत्य सत्य कह रहा हूं। ये अयोध्यावासी सब जगन्नाथ के स्वरूप है। और 2 बार सत्यम सत्यम कहने का मतलब द्विर्बद्धम सुबद्धम, द्विर्बद्धम सुबद्धम, ये न्याय है। जैसे कोई चीज आप जब बांधते हैं तो मजबूती कब आती है? बोले 1 गांठ लगाओ तो मजबूती नहीं आती है, जब 2 गांठ लगती है तब मजबूती। 1 गांठ लगाए तो खुलने का डर है, जुगल गांठ। 1 गांठ लगाई तो वो खुल जाएगी, लेकिन 2 गांठ लग गई बोले तब नहीं खुलेगी, बंध गई। भगवान शंकर भी 2 बार कहते हैं, सत्यम सत्यम वदाम्यहम्, मैं सत्य सत्य कहता हूं। ये अयोध्यापुरी साक्षात ब्रह्म का रूप है। तो भगवान 4 रूपों में इस अयोध्या की पावन धरा पर प्रकट हुए, और 4 रूपों में प्रकट होकर के भगवान ने 4 धर्म की स्थापना की। धर्म 4 प्रकार का है। पहला धर्म सामान्य धर्म, दूसरा विशेष धर्म, तीसरा विशेषतर धर्म, और चौथा विशेषतम धर्म। 4 धर्म। इन्हीं 4 धर्मों में सब कुछ। सामान्य धर्म क्या है? बोले सामान्य धर्म का मतलब जो सामान्यतया सबके लिए आचरणीय है। अपना अपना निज धर्म और सामान्यतया जो नैतिकता है उसका जीवन में पालन, इसका नाम सामान्य धर्म है। सामान्य धर्म की व्याख्या है वेदों में कि सत्यम वद, वेद कहता है सत्य बोलो, सत्यम वद। तो ये सामान्य धर्म है। सामान्य धर्म का मतलब ये मत समझना कि ये बहुत साधारण धर्म है, सामान्य है इसे छोड़ दें, ऐसा नहीं। सामान्य धर्म का मतलब सर्व सामान्य के लिए ये धर्म है। ऐसा नहीं कि सत्य केवल महाराज जी को बोलना चाहिए, सत्य केवल बड़े बड़े लोगों को बोलना चाहिए, बाकी लोगों को झूठ बोलना चाहिए, ऐसा नहीं। सत्य सबको बोलना चाहिए। सत्यम वद, ये वेद की आज्ञा। ये सामान्य धर्म है। चाहे वैश्य हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे वानप्रस्थी हो, किसी भी वर्ण का, किसी भी आश्रम का व्यक्ति हो, सत्य सबको बोलना चाहिए। ये सामान्य धर्म है। सत्यम वद। फिर वेदों ने कहा मातृदेवो भव। ये वेदों का वाक्य है। अक्सर आप सुनते हैं महापुरुषों के द्वारा अपने उद्बोधन में इन वाक्यों का उद्धरण दिया जाता है। मातृदेवो भव। मातृदेवो भव अर्थात माता को देवता समझो। मातृदेवो भव, माता है जिसके लिए देवता, ऐसे हो जाओ। मातृदेवो भव आज्ञा। पितृदेवो भव, पिता है देवता जिसके, ऐसे तुम बन जाओ, अर्थात पिता को देवता मानो। तो ये सामान्य धर्म है। हर व्यक्ति को अपने माता पिता को देवता समझना चाहिए और देवो भाव रखना चाहिए। मातृदेवो भव पितृदेवो। आचार्य देवो भव, वेद ने कहा आचार्य को देवता समझो। अतिथि देवो भव, अतिथि देवता। देव पितृकार्याभ्याम मा प्रमदितव्यम, देवताओं के और पितरों के कार्य से प्रमाद मत करो। जिस अवसर पर जिस देवता के पूजन का विधान शास्त्र करे उसे करो। पितरों का श्राद्ध तर्पणादि कर्म समय समय पर करो। ये सामान्य धर्म है सबके लिए। इन सामान्य धर्मों का पालन सबको करना चाहिए। तो इस सामान्य धर्म की स्थापना के लिए भगवान अयोध्या में श्री राम रूप में प्रकट हुए। यद्यपि राम जी अपने भाइयों में सबसे बड़े हैं, लेकिन राम जी का धर्म सामान्य धर्म है। राम जी का धर्म सामान्य धर्म है। राम जी ने सामान्य धर्म की स्थापना की। सामान्य धर्म क्या है?
माता की आज्ञा का पालन करना, पिता की आज्ञा का पालन करना, गुरु की सेवा करना, अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करना, सत्य बोलना, देवता और पितर के कार्य से कभी प्रमाद न करना, इन सारे नियमों का पालन राम जी ने किया और अपने आचरण के द्वारा इस सामान्य धर्म की स्थापना। लेकिन सामान्य धर्म से आगे एक धर्म है जिसका नाम विशेष धर्म है। विशेष धर्म का मतलब भगवत शेषत्व। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, सत्यम वद, धर्मम चर, इन सब का पालन करते हुए इस सामान्य धर्म से आगे जो एक विशेष धर्म है उसका भी हमें जीवन में पालन करना चाहिए। वो विशेष धर्म क्या है? कहते हैं विशेष धर्म भगवत शेषत्व। भगवत शेषत्व का मतलब, भगवत माने भगवान और शेष का मतलब उनका विधेय। हम भगवान के शेष हैं और हम किसी के शेष नहीं। शेष का मतलब होता है हम जिसके लिए होते हैं हम उसके शेष कहलाते हैं। ये नियम है। हम जिसके लिए बने हैं हम उसके शेष हैं। और जीव का स्वाभाविक स्वरूप ही शेषत्व है। लेकिन हम किसके शेष हैं? हम भगवान के शेष हैं, भगवत शेष। लेकिन जीवन भर इस विशेष धर्म को हम नहीं समझ पाते। हम जीवन भर यही कहते रहते हैं, हम इनके हैं, हम इनके हैं, हम इनके हैं। हम न इनके हैं, न हम इनके हैं, न हम उनके हैं। हम केवल भगवान के। ये भगवत शेषत्व है। यह धर्म हृदय में दृढ़ हो जाए, हम भगवान के हैं और भगवान के लिए हैं और भगवान के ही लायक हैं और किसी के लायक नहीं। सत्य यही है। जीवन भर आप पढ़ करके, लिख करके, सारी योग्यता प्राप्त करके, सारी तैयारी करने के बाद भी आप संसार के लायक नहीं बन पाते हो। ये संसार कहीं न कहीं आपकी कमियां भी बताता रहता है। जीवन पर्यंत हम सब कुछ करके भी संसार के लायक कभी बन नहीं पाते। कोई व्यक्ति का नाम बताओ जिसको दुनिया ने सब प्रकार से ठीक माना हो। कभी किसी न किसी की दृष्टि में हम नालायक ही रह जाते हैं। उसकी दृष्टि में नालायक, किसी की दृष्टि में लायक बन जाते हैं। परंतु यह भी एक पक्ष है कि बहुत से लोगों की दृष्टि में हम नालायक ही रह जाते हैं। तो हम संसार के लायक हैं ही नहीं, भगवान के ही लायक हैं। और भगवान तो कहते हैं तुम सारा ज्ञान विज्ञान प्राप्त करके, विद्वान बन करके, ज्ञानवान बन करके, गुणवान बन करके भी तुम दुनिया के लायक नहीं बन पाओगे। दुनिया तुमको अपने लायक नहीं समझेगी। लेकिन तुम कितने बड़े भी नालायक हो, कितने बड़े भी पापी क्यों न हो, अगर मेरे पास आओगे तो तुम मेरे बन जाओगे। मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। इसी को गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं अपिचेत सुदुराचारो। इस पंक्ति की व्याख्या बड़ी गंभीर है। अपिचेत सुदुराचारो। भगवान कहते हैं तुम बहुत बड़े दुराचारी हो, लेकिन मुझे कोई आपत्ति नहीं। अपिचेत सुदुराचारो, दुराचारी नहीं, सुदुराचारी। हाँ, सुदुराचारी का मतलब बहुत सुंदर ढंग से दुराचार करने वाला। दुराचार की पराकाष्ठा हो जाए, बड़े ही नियोजित ढंग से जो दुराचार करता हो। भगवान कहते हैं ऐसा भी सुदुराचारी व्यक्ति भी मेरी शरण में आ जाए तो मेरे लायक बन जाता है, मैं उसको अपने लायक बना लेता। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। अगर वो अनन्य भाव से मेरा भजन करता है तो साधुरेव ही मंतव्य, वो साधु ही, उसको साधु समझ। सम्यक व्यवसितो ही सहा, क्योंकि उसने अपनी बुद्धि को व्यवस्थित कर लिया है, उसने समझ लिया है। कहने का भाव कि हम भगवान के लिए हैं और भगवान के ही हैं और भगवान के ही लायक हैं। हमारा प्रयोजन ही भगवान के लिए और हमारा अपना कोई काम इस दुनिया में नहीं है। हम भगवान के काम के लिए ही बने हैं। इसका नाम शेषत्व है। शेष का मतलब ही होता है जो अपने लिए नहीं होता है, अपने शेषी के लिए होता है। वेदांत में इसका उदाहरण दिया जाता है
किसी किसी वस्तु से, वस्त्र से। जैसे हमारा ये वस्त्र, ये क्या है? बोले ये हमारा शेष है, हम इसके शेषी हैं। शेष का मतलब ये मेरे लिए है, इसका अपना कोई प्रयोजन नहीं है। शाल अपने लिए शाल थोड़ी बनती है, वो तो किसी को ओढ़ने के लिए बनती है। इसका अपना कोई प्रयोजन नहीं, इसको ठंड भी नहीं लगती, इसको गर्म भी नहीं लगती। जिसको ठंड लगती है उसके लिए बनी। इसका अपना कोई प्रयोजन नहीं है, हमारी इच्छा के अनुकूल विनियोग के योग्य है। हम इसका जैसे भी उपयोग करें, हमारा मन करे तो हम इसको बिछा लें, सो जाएं। ये एक बार नहीं कहेगी कि आपने हमको बिछाया क्यों, हम तो ओढ़ने के लिए बने थे। हमारा मन करे तो कड़कड़ाती ठंडी में इस शाल को ले जाकर के पानी में भिगो दें, तो ये शाल नहीं कहेगी कि आपने हमको भिगो क्यों दिया। जलती हुई आग में डाल दें तो ये शाल ये नहीं कहेगी कि आपने हमको क्यों जला दिया। हम इसको अपने हृदय से चिपका करके रखें, तब भी ये नहीं कहेगी कि आपने हृदय से क्यों चिपकाया। जो करना हो करो, इसकी अपनी कोई इच्छा ही नहीं है। इसी का नाम शेषत्व है। इसी को वैष्णव भक्ति में हमारे आचार्यों ने शेषत्व कहा। हम लोग रसिक पीठ में बैठे हुए हैं और इन्हीं रहस्यों को हमारे पूर्वाचार्य पूज्य श्री करुणा सिंधु जी महाराज ने 12 वर्षों तक रेवासा पीठ में रहकर आचार्यों के चरणों में बैठकर संप्रदाय के इन रहस्यों को सुना और लाकर के अयोध्या में विस्तारित किया, वैष्णव भक्ति का विस्तार किया। तो वैष्णव का जीवन, ये जीव भगवान का शेष है और इस शेषत्व को समझकर हम भगवान के लिए करते रहें और भगवान के लिए ही मेरा जीवन है, हमारा अपना कोई कार्य नहीं है। इसका नाम शेषत्व है। ये विशेष धर्म है। इस विशेष धर्म का भी हमारे जीवन में पालन होना चाहिए और इस धर्म को बताने के लिए भगवान लक्ष्मण के रूप में अवतरित हुए। लक्ष्मण जी का धर्म विशेष धर्म है, इसीलिए पूरी रामायण आप पढ़ लो। लक्ष्मण जी ने अपने लिए जीवन में कुछ किया ही नहीं, कभी कुछ नहीं। लक्ष्मण जी ने अपने लिए कुछ नहीं किया, उनकी अपनी कोई इच्छा ही जीवन में नहीं। लक्ष्मण जी ने जो कुछ किया भगवान के, यहां तक कि भगवान जब मृगया करने जाते हैं तो लक्ष्मण जी महाराज उनके पीछे पीछे जाते हैं। क्षत्रिय का धर्म है मृगया करना। मृगया माने शिकार करना। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी मानस में वर्णन किया कि पावन मृग मारहि जिय जानी, दिन प्रति नृपहि दिखावहि हानि। भगवान मृगया करने जाते हैं, शिकार करते हैं, ये क्षत्रियों का धर्म है। अब ये विषय जब प्रसंग आएगा, आपके मन में संदेह हो रहा होगा, राम जी शिकार करें, जीवों को मारें, ये कौन सा धर्म? ये धर्म को धर्म शास्त्र की दृष्टि से व्यक्ति जब समझता है तभी समझ पाता है। आज धर्म के विभिन्न विषयों पर जो अरे गहरे लोग, जिनको शास्त्र की एक पंक्ति नहीं मालूम, वो भी सलाह देने को तैयार बैठे हैं और शास्त्र के सिद्धांत को न जानने के कारण शास्त्र के किसी भी अंश पर उनको संदेह हो जाता है और फिर उसकी आलोचना करने लगते हैं। शास्त्र जो कहता है वही धर्म है। धर्म अधर्म पात्र काल व्यक्ति अधिकारी के भेद से धर्म ही अधर्म हो जाता है, अधर्म ही धर्म बन जाता है। एक ही वस्तु किसी के लिए धर्म भी होती है, दूसरे के लिए अधर्म भी होती है। पान खाना धर्म भी है और पान खाना अधर्म भी है। साधारण उदाहरण में दे रहा हूं। पान खाना धर्म भी है और अधर्म भी है। किसके लिए धर्म है, किसके लिए अधर्म है, यह जानने की जरूरत है। अगर ब्रह्मचारी पान खाए तो उसे पाप लगेगा, प्रायश्चित करना पड़ेगा। अब इसमें कोई ये तर्क करे पान तो बड़ा पवित्र होता है, पान तो वनस्पति है, पान देवताओं को चढ़ता है, पान औषधि है, फिर ब्रह्मचारी ने खा लिया तो उसको प्रायश्चित और पाप क्यों? मतलब इसका कोई उत्तर नहीं। इसका एक ही उत्तर है, शास्त्र की आज्ञा है, इसलिए बस। ब्रह्मचारी पान खा ले तो उसको पाप लगेगा, प्रायश्चित करना पड़ेगा, और गृहस्थ पान खाए तो उसको कोई पाप नहीं लगेगा, उसका धर्म है। तांबूल भक्षण वही है, लेकिन गृहस्थ के लिए धर्म, ब्रह्मचारी के लिए अधर्म, और केवल ब्रह्मचारी के लिए नहीं। यतिश्च ब्रह्मचारी च विधवा च रजस्वला। ब्रह्मचारी, सन्यासी और विधवा स्त्री
और रजस्वला स्त्री अगर पान खाए तो उसे पाप लगे, और इसके अतिरिक्त कोई पान खाए बोले उसको पाप नहीं लगे। यह शास्त्र की व्यवस्था है। कल भी एक उदाहरण आया, गृहस्थ अग्नि में हवन करे तो उसके लिए धर्म है, और सन्यासी उसी अग्नि में हवन करे तो उसको पाप लग जाएगा। अब आप कैसे कहोगे कि अग्नि में हवन करना पाप है? महाराष्ट्र बैठे थे दंडी स्वामी जगत गुरु जी महाराज। अब अगर वो हवन करना चाहें तो हवन करें, और ज्यों ही हवन करेंगे तो शास्त्र कहेगा इनको पाप लग गए। अब आप कैसे तर्क करोगे? भाई हवन करना इतना अच्छा काम है, क्यों पाप लग गया? इसलिए पाप लग गया कि उनका अधिकार नहीं था। जिसके लिए जो अधिकृत कर्म है वह उसका कर्म है। तो मृगया करना यह क्षत्रियों का धर्म है। दूसरा कोई शिकार करे उसको पाप लगेगा, लेकिन क्षत्रिय शिकार करे उसको पाप नहीं लगेगा। उसके लिए शास्त्र ने यही धर्म कहा है। इसलिए राम जी भी मृगया करते हैं। पावन मृग मारहि जिय जानी, दिन प्रति नृपहि दिखावहि हानि। तो स्वामी जी महाराज की पंक्ति, बंधु सखा संग ले ही बुलाई, बन मृगया नित फेरहि जाई। बंधु सखा संग ले ही बुलाई, बन मृगया नित फेरहि जाई। पावन मृग मारहि जिय जानी, पावन मृग मारहि जिय जानी। दिन प्रति नृपहि दिखावहि हानि, दिन प्रति नृपहि दिखावहि हानि। ये मृग राम बाण के मारे, ते तन तन सुर लोक सिधारे। ये मृग राम बाण के मारे, ते तन तज सुर लोक सिधारे। ते तनु तज सुर लोक सिधारे, ते तनु तज सुर लोक सिधारे। भगवान मृगया करते हैं। ये भगवान का धर्म है, क्षत्रियों का धर्म है। और राम जी जब मृगया करने जाते हैं तो लक्ष्मण जी भी उनके पीछे पीछे जाते हैं। लक्ष्मण जी किस लिए जाते हैं? मृगया करने के लिए। बोले लक्ष्मण जी मृगया करने नहीं जाते। लक्ष्मण जी अपने लिए कुछ करते ही नहीं, उनका शेषत्व धर्म है। धर्म उनका शेषत्व है। जो कुछ करते हैं भगवान के लिए। यद्यपि लक्ष्मण जी भी क्षत्रिय हैं, अगर वो मृगया करें तो कोई दोष नहीं है, परंतु लक्ष्मण जी महाराज भगवान के साथ केवल भगवान के सेवा के लिए जाते हैं, भगवान के कार्य में सहयोग के लिए जाते हैं। वो जानते हैं मेरा अपना कोई प्रयोजन नहीं है, मैं तो इनके लिए हूं बस। महर्षि वाल्मीकि यहां स्पष्ट करते हैं कि यदा हि हयमारूढ़ो मृगयाम याति राघवः। रघुनाथ जी जब घोड़े पर बैठकर मृगया करने के लिए धनुष बाण लेकर के जाते हैं तो अथैनम पृष्ठतो भेति, लक्ष्मण जी भी उनके पीछे पीछे चल पड़े और धनुष बाण भी लिए हैं, घोड़े पर बैठे भी हैं लक्ष्मण जी। स्वरूप वही है, लेकिन मृगया नहीं करते। राम जी जहां जहां मृगया करने के लिए जाते हैं उनके पीछे पीछे धनुष बाण लेकर घोड़े पर सवार होकर राम जी की सेवा में, उनकी सुरक्षा में, उनके संरक्षण में लक्ष्मण जी लगे। ये उनका धर्म है। यथा ही हयमारूढ़ो मृगयाम याति राघवः अथैनम पृष्ठतो भेति स धनु परिपालय। धनुष बाण लेकर रघुनाथ जी की सेवा के लिए उनके साथ जाते। लक्ष्मण जी ने अपने लिए कुछ जीवन में किया ही नहीं, और जीव का यही स्वरूप है। हम अपने लिए क्या करें? अपने लिए हम है ही नहीं है, हम तो भगवान के लिए। इसीलिए लक्ष्मण जी का एक नाम ही शेष है, शेषावतार। और वही शेषावतार भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य के रूप में इस धरती पर प्रकट हुए, जिन्होंने वैष्णव धर्म का सर्वत्र विस्तार किया। उस शेषत्व धर्म को उन्होंने अपने उपदेश के माध्यम से जगत को बताया। तो लक्ष्मण जी महाराज का जो धर्म है ये विशेष धर्म है, भगवत शेषत्व। और जो तीसरे भाई श्री भरत जी महाराज, आप कहोगे तीसरे लक्ष्मण जी हैं, दूसरे हैं भरत जी। राम जी के बाद भरत जी, भरत जी के बाद लक्ष्मण जी, बाद में शत्रुघ्न जी। लेकिन हमारे वैष्णव सिद्धांत में श्री राम, श्री लक्ष्मण, श्री भरत, श्री शत्रुघ्न ये क्रम माना जाता है।
आप कहोगे जन्म तो पहले भरत भैया का हुआ, फिर लक्ष्मण जी को पहले क्यों माना? बोले लक्ष्मण जी को पहले इसलिए माना कि ये चारों भाई जब गर्भ में आए तो गर्भ में आने का इनका जो क्रम था, सबसे पहले राम जी गर्भ में आए और राम जी के बाद लक्ष्मण जी गर्भ में आए और तब भरत जी मां कैकेयी के गर्भ में आए, इसके बाद शत्रुघ्न जी गर्भ में आए। जन्म भले भरत जी का पहले हुआ, लेकिन गर्भ में आगमन लक्ष्मण जी का प्रथम हुआ। क्यों? बोले जब हवि का वितरण हो रहा था तो हवि के वितरण में सबसे पहले प्रथम भाग दशरथ जी महाराज ने महारानी कौशल्या को दिया। फिर परंपरा के अनुसार, मान्यता और सिद्धांत के अनुसार द्वितीय पत्नी श्री सुमित्रा जी, महारानी कैकेयी छोटी पत्नी, तृतीय पत्नी, प्रथम अधिकार महारानी कौशल्या का था, इसलिए हवि का आधा भाग कौशल्या जी को दिया और आधी हवि जो थी उसका आधा करके सुमित्रा जी को दी। सुमित्रा जी ने जब प्राशन कर लिया तो जो आधे का आधा बचा था, 1/4 चौथाई, उसका 2 हिस्सा किया और एक हिस्सा महारानी कैकेयी को दिया और एक हिस्सा जो बचा था उसको उठा करके फिर सुमित्रा जी को दिया। यह क्रम था। इस क्रम के अनुसार 4 रूपों में भगवान गर्भ में आए तो प्रथम राम जी आए, फिर लक्ष्मण जी आए, फिर भरत जी आए, फिर शत्रुघ्न जी आए। इसीलिए लक्ष्मण जी को रामानुज कहा जाता है। राम के अनुज ये हैं, उनके अनु माने पश्चात, जो पश्चात आया वो अनुज। यद्यपि भरत जी अनुज हैं, राम जी के बाद भरत जी का जन्म हुआ, भरत जी को भी रामानुज कहो, राम के अनुज हैं, कोई आपत्ति नहीं है। लक्ष्मण जी को भी कहो, शत्रुघ्न जी को भी कहो, कोई आपत्ति नहीं है। परंतु प्रसिद्धि तो यही है कि राम के अनुज कौन है? राम। ये लक्ष्मण जी की विशेषता है। तो लक्ष्मण जी महाराज का धर्म भगवत शेषत्व, और क्रम से जब हम नाम भी लेते हैं तो पहले लक्ष्मण जी का ही नाम आता। अगर कोई पूछे दशरथ जी महाराज के 4 पुत्रों का नाम बताओ तो सामान्य व्यक्ति भी यही कहेगा, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। क्या कहेगा? कभी ऐसा कहते सुना है? राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न। कितना अटपटा लगता है। राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न लगता है जैसे उल्टा हो गया। सीधे सीधे तो यही कहते बनता है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। तो लक्ष्मण जी महाराज जो शेषावतार हैं, आदौ जगदाधार शेष, सतयुग में ये शेष रूप है और त्रेता में ये लक्ष्मण के रूप में है और द्वापर में ये बलराम जी के रूप में है और कलयुग में यही भगवान श्री रामानुजाचार्य के रूप। भजयति राजम भजयति राजम भजयति राजम भववीरो, 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 भजयति राजम भजयति राजम भजयति राजम भववीरो। आदौ सकल धारा देता, आदौ जगदाधार सेता, तदनु सुमित्रा नंदन बेशा, तदनु सुमित्रा नंदन बेशा, तदुपरि धृत हल मुसल विशेषा, तदुपरि धृत हल मुसल विशेषा, तदनंतर भगवत गुरु रेता, तदनंतर गुरु परेशा, भजयति राजम भजयति राजम भजयति राजम भववीरो, भजयति राजम भजयति राजम भजयति राजम भववीरो। संत्यजि सकल उपायाचरणं, संत्यज सकल उपायाचरणं,
भजयतिराजं भजयतिराजं भववीरम्। ये लक्ष्मण जी का धर्म शेषत्व, ये विशेष धर्म है। इस विशेष धर्म को हमको अपने जीवन में उतारना चाहिए। इस धर्म का उपदेश लक्ष्मण जी के रूप में भगवान ने। अब जो तीसरा धर्म है उसका नाम है विशेषतर धर्म। और विशेषतर धर्म किसका है? बोले भरत जी का। विशेषतर धर्म जो भरत जी का है ये क्या है? बोले भगवत पारतंत्र। भगवत पारतंत्र का मतलब भगवान के हम परतंत्र हैं, इसका अनुभव करना। हम स्वतंत्र नहीं। जीव कभी स्वतंत्र हो नहीं सकता, ये सदा परतंत्र है। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं परबस जीव और स्वबस भगवंता। परबस जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। परबस जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। जीव अनेक एक श्रीकंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। विशेषतर धर्म ये भरत जी का धर्म। भगवत पारतंत्र, भगवत पारतंत्र का मतलब हम भगवान के परतंत्र हैं, ये सदा हमें अनुभव करना चाहिए। हम कभी स्वतंत्र नहीं और किसी भी प्रकार से हम स्वतंत्र नहीं। भगवान की परतंत्रता का अनुभव करना ये पारतंत्र है। और भरत जी ने कभी अपने को, भरत अब तुम जो कहो मैं करने को तैयार। भरत जी ने देखा अरे मेरे प्रभु को संकोच हूं, मैं तो सदा इनके परतंत्र हूं, मैं तो स्वतंत्र नहीं हूं, मैं तो परतंत्र हूं। और मेरी परतंत्रता यही कहती है कि इनको जो रुचि हो, इनको जो अच्छा लगे, जो इनको प्रिय हो वही मुझे करना चाहिए। मैं तो सदा इनके परतंत्र हूं। अंत में भरत जी ने कहा प्रभु आपकी जिसमें प्रसन्नता हो वो आप करो, मेरी चिंता मत करो। आपकी प्रसन्नता, आपकी रुचि मेरे लिए महत्वपूर्ण है, मैं तो आपका परतंत्र हूं। इसके पहले तक भरत जी ने उस पारतंत्र का अनुभव नहीं किया। चित्रकूट में जाकर के ही उनको इस पारतंत्र का जब अनुभव हो गया तो हृदय की वेदना कम हो गई। बोले ठाकुर सर्वसमर्थ हैं, हम तो इनके अधीन हैं, इनकी अगर इसी में प्रसन्नता है, यही लीला करना चाहते हैं तो मैं अयोध्या लौट जाऊंगा। और पादुका लेकर के श्री भरत जी लौट आए और अपने को ठाकुर के परतंत्र ही अनुभव करते रहे। ये पारतंत्र जो है ये विशेषतर धर्म। हम भगवान के परतंत्र हैं, लेकिन आज हम भगवान के परतंत्र हैं ये नहीं सिखाया जाता। सिखाया तो ये जाता तुम स्वतंत्र हो, तुम कुछ भी करो, कुछ भी बोलो, तुम्हें स्वतंत्रता दी जा रही। काहे की स्वतंत्रता दी जा रही? कहां जीव स्वतंत्र है? किसी अर्थ में स्वतंत्र नहीं। अपनी इच्छा से तो आप सोने में भी स्वतंत्र नहीं हो। बिस्तर पे सोने जाओ तो नींद ही नहीं आती, चाहता है व्यक्ति सो जाए, नींद नहीं आती। आप सोने के लिए स्वतंत्र नहीं हो, मरने के लिए भी स्वतंत्र नहीं हो। मरने के लिए स्वतंत्र क्यों नहीं हो? बोले महाराज हम कहीं भी मर जाएं। बोले मर के देखो, मर के देखो तो पता चलेगा। अगर बच गए, नहीं मरे, तो फिर तुम्हारे ऊपर मरने में तो मरने का प्रयास किया, उसमें जो दुख हुआ सो तो हुआ ही हुआ। और मरने का प्रयास करने के बाद अगर बच गए तो तुम्हारे ऊपर आत्महत्या का मुकदमा भी लगेगा। कहां स्वतंत्र हो? मरने के लिए भी स्वतंत्र, पैदा होने के लिए भी स्वतंत्र नहीं थे। अगर स्वतंत्र होते तो काहे को किसी सामान्य व्यक्ति के घर में पैदा होते? सीधे पैदा होते, जहां पैदा होते ही अरबों खरबों की संपत्ति के मालिक बन जाते, चकाचक माल मिलता। लेकिन कोई स्वतंत्र नहीं। ईश्वर ने जहां पैदा कर दिया वहीं पैदा होना। जिस कुल में, जिस घर में, जिस स्थिति परिस्थिति में, क्योंकि जीव पूर्ण रूप से भगवान के परतंत्र है। इस पारतंत्र का हर क्षण अनुभव करते रहो तो कहीं कोई दुख नहीं। भरत जी ने इस पारतंत्र धर्म का अनुभव किया, ये विशेष तर धर्म। और जो सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न लाल जी, इनका धर्म, बोले इनका धर्म विशेषतम धर्म है, सबसे बड़ा। राम जी का धर्म सामान्य धर्म, लक्ष्मण जी का धर्म विशेष धर्म, भरत जी का धर्म विशेषतर धर्म और शत्रुघ्न जी का धर्म विशेषतम धर्म, सर्वोपरि। ये विशेषतम धर्म क्या है?
तो आचार्य चरण कहते हैं कि भागवत शेषत्वम, इसके पहले भगवत शेषत्व की बात आई। लक्ष्मण जी का धर्म भगवत शेषत्व है और शत्रुघ्न जी का बोले भागवत शेषत्व। हम भागवतों के शेष हैं, ये उससे भी ऊंची स्थिति है। भागवत माने भगवान के भक्त, हम भगवान के भक्तों के, भगवान के भक्तों के हम विधेय हैं। भगवान के भक्त मुझे जैसे रखे मैं उसी प्रकार करूं। मेरा जीवन, मेरा सर्वस्व भगवान के भक्तों के लिए समर्पित है। ये भावना जो है ये भागवत शेषत्व है और ये वैष्णव भक्ति की पराकाष्ठा है। भक्तमाल का यही सिद्धांत है। भक्तमाल के सिद्धांत में भागवत शेषत्व ही बताया जाता है। हम भगवान के भक्तों के शेष हैं और ये अंतिम उपाय है। कर्म से मुक्ति मिलेगी, ज्ञान से भी मुक्ति मिलती है, भक्ति से भी मुक्ति मिलती है, राम नाम जप से भी मुक्ति मिलती है, अयोध्या काशी में प्राण त्याग करने पर भी मुक्ति मिलती है। मुक्ति के बड़े साधन बताए गए, लेकिन कोई साधन अगर जीवन में न हो सके तो आचार्य जन कहते हैं किसी भगवान के भक्त के अधीन होकर के तुम अपना जीवन व्यतीत कर दो, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। भगवान के भक्तों के अधीन रहना सीख लो, ये भागवत शेषत्व है। बोले महाराज हम कुछ नहीं करेंगे फिर भी मुक्ति मिल जाएगी, परम कल्याण हो जाएगा। कहते हाँ, भगवान के भक्त जिसको छू दें, जिसको अपना मान लें, जिसके प्रति भगवान के भक्तों का अपनत्व हो जाए, वह व्यक्ति भी मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। यम यम स्पृशति पाणिभ्याम, जिसको वो छू दें अपने हाथों से, महाभागवत भगवान के परम भक्त जिसको छू दें अपनत्व की दृष्टि से, वो भी भगवान के चरणों का अधिकारी। यम यम स्पृशति पाणिभ्याम यम यम पश्यति चक्षुषा, जिसको अपनी आंखों से देख ले। स्थावराण विमुच्यन्ते किम पुनर्बांधव जनाः, जो अस्थावर प्राणी है वो भी मुक्त हो जाए। भगवान के जो भक्त हैं, बंधु बांधव हैं, उनकी क्या बात है। ये भागवत शेषत्व, हम भगवान के भक्तों के आधीन हैं। इसीलिए शत्रुघ्न जी ने कभी राम जी के पीछे जाने का प्रयास नहीं किया। राम जी जंगल में जाएं तो जाएं, कोई मतलब नहीं। राम जी मिथिला जाएं, विश्वामित्र जी के साथ जाएं, शत्रुघ्न जी को कोई मतलब नहीं। शत्रुघ्न जी तो भरत भैया के पीछे हैं। क्यों? बोले भरत जी भगवान के भक्त हैं। ऐसे भक्त के अधीन होकर के उन्होंने जो जीवन व्यतीत किया, इसका नाम भागवत शेषत्व है। ये विशेषतम धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है। और हमारे यहां वैष्णव भक्ति में यही बताया जाता है कि भगवान की भक्ति का फल है भगवान के भक्तों में हमारी भक्ति दृढ़ हो जाए, भगवान के भक्तों में हमारी दृढ़ निष्ठा हो जाए, और यह भी फिर भगवान की ही भक्ति बन जाती है। भगवान ने स्वयं कहा, सातों सम मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। सातवीं भक्ति क्या है? भगवान कहते हैं सातों सम मोहिमय जग देखा, सारे संसार को मेरे ही रूप में देखो, मोहिमय जग देखा। लेकिन विशेषता क्या होनी चाहिए? बोले मोते अधिक संत करी लेखा, मुझसे अधिक मेरे भक्तों में तुम्हारी निष्ठा। ये मुक्ति का अंतिम उपाय माना गया, विशेषतम धर्म। और हमारे यहां तो आचार्य श्री रामानुजाचार्य जी महाराज जब अंतिम उपदेश देते हैं तो यही देते हैं। जब भगवत धाम जाने लगे आचार्य चरण, तो शिष्यों ने पूछा हमारे लिए क्या आज्ञा है। सब शिष्य घेर करके बैठ गए और आचार्य चरण ने तिथि घोषित कर दी थी, अब मुझे वैकुंठ जाना है, तैयारी करो। शिष्यों ने कहा महाराज आप वैकुंठ पधारेंगे, हमारे लिए आदेश क्या है, हमें क्या करना चाहिए? तो आचार्य चरण ने कहा कि श्री भाष्यम द्रविड़ागम प्रवचनम श्री सस्थले स्वन्वहम। पहला काम ये करो कि वेद वेदांत को पढ़ करके, इसका स्वाध्याय करके, इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारो और इसका व्याख्यान करके लोगों को समझाओ। पहली आज्ञा। बोले महाराज ये हम नहीं कर पाए तो, इतनी बड़ी विद्वत्ता न हो, इतना ज्ञान न हो तो ये काम कैसे संभव होगा? बोले तो ठीक है, अगर ऐसा संभव नहीं है तो द्रविड़ागम प्रवचनम, लोक भाषा में जो संत महापुरुषों ने भगवान का गुण गाया है उस गुण का वर्णन करो।
गाओ, भगवान का गुणानुवाद करो। बोले महाराज ये भी अगर न हो पावे तो क्या करें? तो कहते हैं श्रीशस्थले सुन्वहम, भगवान के किसी पवित्र धाम में जाकर के निवास करो, कल्याण हो जाए। अयोध्या मथुरा माया कहीं भी। बोले महाराज ये भी संभव न हो, नहीं सामर्थ्य है कि हम किसी धाम में जाकर के बस सकें, क्योंकि धाम में रहने के लिए भी संसाधनों की जरूरत है। बोले तब क्या करें? तो अंतिम उपाय बताते हुए आचार्य चरण ने कहा, यदवा भागवताभिमान बसति सार्थद्वयोच्चारण। किसी भगवत भक्त के अधीन होकर के रहना सीख लो, भगवत भक्त के अधीन अपने जीवन को कर दो, तुम्हारा कल्याण हो जाए। यही अंतिम उपदेश दिया है भगवान रामानुज। यद्वा भागवताभिमान बसति सार्थद्वयोच्चारणम, और द्वय मंत्र का उच्चारण करते रहो। आचार्य के द्वारा जो मंत्र प्राप्त हुआ उसका उच्चारण करते रहो और किसी भक्त के अधीन अपने जीवन को कर दो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ये अंतिम उपाय बताया। तो ये धर्म जो है भागवत शेषत्व, यह धर्म श्री शत्रुघ्न लाल जी का धर्म। 4 रूपों में प्रकट होकर के भगवान ने इन 4 धर्मों की स्थापना की। सामान्य धर्म, विशेष धर्म, विशेषतर धर्म और विशेष तम धर्म। यही चारों रूप में भगवान के अवतार का प्रयोजन है। कृत्वात्मानं चतुर्विधम। अब इस धर्म की स्थापना तो भगवान ने की 4 रूपों में आकर, और भगवान के आचरण को, चारों भाइयों के चरित्र को देख करके इस धर्म को उस काल में जो लोग थे उन लोगों ने अनुभव किया, सीखा। लेकिन अब भगवान के लीला संवरण कर लेने के बाद, जब भगवान का लीला संवरण हो जाएगा, भगवान सपरिकर निज धाम वैकुंठ पधारेंगे, साकेतपुरी पधारेंगे, उसके बाद इस धर्म को बताने वाला कौन होगा? जब तक रहे राम जी तब तक तो उन्होंने प्रकट रूप में रहकर चारों भाइयों ने इन 4 धर्मों का अपने चरित्र के द्वारा उपदेश कर दिया। लेकिन उनके लीला संवरण कर लेने के बाद ये धर्म लोक में कैसे प्रतिष्ठित हो? सामान्य धर्म, विशेष धर्म, विशेषतर धर्म, विशेषतम धर्म, ये 4 धर्म संसार में कैसे प्रतिष्ठित हो? प्राणियों का कल्याण कैसे हो? इस विषय में ब्रह्मा जी ने विचार किया, और ब्रह्मा जी महर्षि वाल्मीकि के रूप में प्रकट हुए। और महर्षि वाल्मीकि के रूप में प्रकट होकर प्रचेता के पुत्र महर्षि वाल्मीकि ने भगवान के इस चरित्र को, चारों भाइयों के इस परम धर्म को लिपिबद्ध कर दिया रामायण के रूप में, कि आने वाली पीढ़ियां भी इसे पढ़ करके, सुन करके इस धर्म को अपने जीवन में स्वीकार कर सके। यही रामायण लिखने का प्रयोजन है महर्षि वाल्मीकि। चिरकाल तक चारों भाइयों के द्वारा आचरित जो धर्म है वह समाज में प्रतिष्ठित होता रहे और लोक मंगल होता रहे, लोक का कल्याण होता रहे। इसीलिए इस रामायण को महर्षि वाल्मीकि ने लिपिबद्ध किया। वाल्मीकि रामायण की एक विशेषता है कि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण के प्रारंभ में कोई मंगलाचरण नहीं किया। ग्रंथ में मंगलाचरण किया जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण लिखी तो मंगलाचरण किया। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायक। और भी अनेक श्लोकों में, और हर कांड के प्रारंभ में मंगलाचरण और अंत में भी किया। उत्तरकांड में जब समापन हुआ तो वहां भी मंगलाचरण किया, और संस्कृत में श्लोकबद्ध मंगलाचरण। लेकिन महर्षि वाल्मीकि ने रामायण प्रारंभ की, कांड कौन कहे, प्रारंभ में ही, बालकांड के प्रारंभ में मंगलाचरण के लिए कोई अलग से श्लोक प्रयोग नहीं किया, सीधे कथा का ही वर्णन शुरू कर दिया। रामायण यहीं से शुरू होती है। तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनि पुंगवम। यहीं से रामायण प्रारंभ हो जाता है। इसके पहले कोई मंगलाचरण नहीं किया। इस प्रथम श्लोक में देवर्षि नारद और वाल्मीकि जी के संवाद का वर्णन होता है, और यहीं से रामायण प्रारंभ होती है। एक दिन महर्षि वाल्मीकि अपनी कुटिया में बैठे थे, और कहां पर? बोले यहीं अयोध्या के सन्निकट तमसा नदी के तट पर। यहां से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण दिशा में तमसा नदी प्रवाहित होती है।
भगवान श्री राम जब वन की यात्रा पर गए तो सर्वप्रथम तमसा नदी को पार किया। तमसा नदी के तट पर एक रात्रि विश्राम किया है राम जी। तमसा नदी के तट पर ही महर्षि वाल्मीकि निवास करते थे। ऐसे वाल्मीकि जी का निवास कई जगहों पर रहा, चित्रकूट में भी रहा, गंगा के तट पर भी रहा। लेकिन जब भगवान श्री राम अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान हो गए राजाधिराज के रूप में, तो महर्षि वाल्मीकि भी यहीं अयोध्या के सन्निकट तमसा नदी के तट पर आकर के निवास करने लगे। यहां आ गए, क्यों? बोले यहां राम जी पास में रहे, जब चाहूंगा तब राम जी का मैं दर्शन कर लूंगा। और दूसरी बात, वाल्मीकि जी की और श्री दशरथ जी की बड़ी घनिष्ठ मित्रता है, मैत्री भाव है। आगे प्रसंग आएगा कि महर्षि वाल्मीकि के परम मित्र हैं श्री दशरथ जी महाराज। इसलिए भी वाल्मीकि जी ने सोचा कि तमसा के तट पर रहने पर मित्र महाराज दशरथ से भी भेंट होगी और राम जी का भी दर्शन होगा। तो वाल्मीकि जी आते जाते रहे, लेकिन जब राम जी का वन गमन हुआ तो दशरथ जी की मृत्यु हो गई। और भगवान श्री राम जब वन से लौट करके आए तो महर्षि वाल्मीकि तमसा के तट पर आकर के रहने लगे। और यहीं रह करके देवर्षि नारद से महर्षि वाल्मीकि ने राम कथा सुनी। एक दिन अपने आश्रम में महर्षि वाल्मीकि बैठे थे, उसी समय देवर्षि नारद का आगमन हुआ। नारद जी आए। नारद जी जब आए तो महर्षि वाल्मीकि ने उनका पूजन किया और पूजन करने के बाद महर्षि वाल्मीकि ने नारद जी से प्रश्न किया कि हे भगवान, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सर्वगुण संपन्न पुरुष कौन है। यही प्रश्न किया। कौन अस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान कः कः समर्थश्च कश्चैक प्रियदर्शनः। ऐसे पुरुष को मैं जानना चाहता हूं और आप समर्थ हैं, आप ही बता सकते हैं। देखो, परमात्मा के विषय में प्रश्न सबसे नहीं किया जा सकता, जिसके अंदर उस प्रश्न का उत्तर देने का सामर्थ्य हो उसी से किया जाता। महर्षि वाल्मीकि ने किससे प्रश्न किया? बोले नारद जी से। क्यों? बोले नारद जी के अंदर वो सामर्थ्य है। क्या सामर्थ्य? बोले तपस्वाध्याय निरतम। नारद जी कौन है? बोले तपस्या और स्वाध्याय में लगे रहते हैं। जिसके जीवन में तपस्या होगी, जिसके जीवन में स्वाध्याय होगा, वही ब्रह्म का निरूपण कर सकता है, वही परमात्मा का निरूपण कर सकता है। तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ। नारद जी से पूछा और आदर पूर्वक पूछा, परिपप्रच्छ। यहां परि उपसर्ग है। परि उपसर्ग का अर्थ है कि पहले नारद जी का पूजन किया, साष्टांग प्रणाम किया, मधुपर्क विधि से उनका समादर किया और तब हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करते हुए प्रश्न किया। पूछने की यही विधि है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। किसी से कुछ पूछना हो तो पहले सेवा करो, पहले प्रणिपात करो, साष्टांग प्रणाम करो और प्रणिपात करने के बाद कुछ दिन सेवा करो और सेवा करने के बाद जब वो अनुकूल हो, प्रसन्न हो, तब उनसे पूछो। लेकिन पूछने के बाद भी वो तुम्हें बताएंगे ये कोई जरूरी नहीं। क्यों? बोले वेद कहता है कि ना संवत्सरवासिने प्रब्रूयात। वेद का वचन है कि कोई शिष्य आए, आज्ञा का पालन करे, सेवा शुश्रूषा करे, लेकिन उसे तत्व का उपदेश तब तक मत करो जब तक 1 वर्ष की अवधि पूरी न हो जाए, कम से कम।
ना संवत्सर वासिने प्रब्रूयात, एक संवत्सर जिसने सेवा नहीं की उसको मत बताओ। इसीलिए आज ज्ञान विज्ञान सुनने के बाद भी वो ज्ञान विज्ञान किसी के हृदय में उतरता नहीं। सुन लेते चले जाते हैं। कारण यही है कि वह अधिकृत नहीं हो पाया। वेद वेदांत की बातें तो बता दी गई, परिणाम क्या हुआ? बोले ज्ञान तो हुआ नहीं, ऊपर से और भी वो पतित हो गया। गीता में भगवान ने कहा है कि जब तक व्यक्ति अधिकारी न हो तब तक उसे उपदेश मत करो। उपदेश तो यही है, संसार का सारा कर्म बंधन का कारण है। ये पाप पुण्य सब से मुक्त होकर भगवान के चरणों की भक्ति करें। संसार मायामय है, लेकिन ये ज्ञान अगर अनधिकारी व्यक्ति को दे दो तो अनधिकारी कहेगा फिर तो मजा ही मजा है, जो मन हो सो करो, क्या दिक्कत है? उसका घोर पतन हो जाएगा, घोर पतन हो जाएगा। इसीलिए जो ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी नहीं है उन्होंने सुन लिया ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्य है जगत झूठा है। बोले जब जगत झूठा ही है तो जो करना है सो करो, सब कर रहे हैं, कोई चिंता नहीं। क्यों? बोले हम तो ब्रह्म हैं, हम निर्विकार हैं, हम कूटस्थ हैं, हमारे अंदर कोई विकार नहीं आएगा, बाकी तो सब माया है। और ऐसा सोच करके सब काम चल रहा है। कारण बोले अनधिकारी होने के कारण वो ज्ञान विनाश का कारण बन गया। इसीलिए वेद भगवान कहते हैं ना संवत्सर वासिने प्रब्रूयात, एक संवत्सर तक जिसने सेवा नहीं की उसको ज्ञान का उपदेश मत कर। श्रद्धा नहीं है तो उसे उपदेश मत करो। क्यों? बोले श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसके अंदर श्रद्धा होगी वही ज्ञान प्राप्त करेगा। श्रद्धा क्या है? बोले वेद गुरु वाक्येषु विश्वास श्रद्धा। श्रद्धा की यही परिभाषा है। श्रद्धा माने क्या? ये श्रद्धा और विश्वास दोनों एक अर्थ है, अलग अलग अर्थ नहीं। वेद और गुरु वाक्येषु, वेद वाक्यों में, शास्त्र के वाक्यों में और गुरु के वचन में विश्वास हो, इसी का नाम श्रद्धा है और उसी का नाम विश्वास भी है। वेद वाक्य और गुरु वाक्य में विश्वास हो जाए, इसी का नाम श्रद्धा है। तो श्रद्धा विश्वास दोनों एक ही चीज है। इसीलिए कहते हैं श्रद्धा विश्वास रूपिण। भगवान पार्वती शंकर कौन है? बोले श्रद्धा और विश्वास के रूप हैं। अंतर क्या है? बोले अंतर केवल इतना है, विश्वास जो है वो पुल्लिंग शब्द है और श्रद्धा स्त्रीलिंग है। इतना ही तो अंतर है। तत्व एक ही है। जैसे भगवान एक ही तत्व है, लेकिन वही शंकर के रूप में है, वही गौरी के रूप में, वही राम के रूप में है, वही सीता के रूप में है। कहियत भिन्न न भिन्न। उसी प्रकार से श्रद्धा और विश्वास। विश्वास कौन? बोले भगवान शंकर। श्रद्धा कौन? बोले भगवती पार्वती। श्रद्धा विश्वास रूपिण। और हमारे आचार्य ने तो यहां तक लिखा, श्री वेदांत देशिकन आचार्य लिखते हैं कि शिष्य को कब उपदेश करो? कहते हैं सद्बुद्धि ही, जब उसके अंदर सद्बुद्धि हो, साधु सेवी, संतों की सेवा करता हो, समुचित चरितः, चरित्रवान हो, तत्वबोधाभिलाषी, तत्व के बोध की अभिलाषा हो, शुश्रूषः, सेवा परायण हो, त्यक्तमानः, अभिमान से रहित हो। इतना अभिमान न हो कि गुरुजी के सामने ही पीतांबर झाड़ करके घूमता हो। आजकल के चेला ऐसे ही मिलते महाराज, गुरुजी से ज्यादा चकाचक कपड़ा पहन करके। गुरुजी अगर 1 इंच की खड़ाऊ पहने तो चेला 3 इंच की खड़ाऊ पहन करके वाह रूप बनाए। ये पाप है, ये मैं बहुत कड़वा सच कह रहा हूं। त्यक्तमानः, त्यक्तमान। त्यक्तमान का मतलब अभिमान से रहित हो, उसके अंदर मान न हो, त्यक्तमान हो। और जो आचार्यों के सामने, गुरुजनों के सामने भी इस प्रकार से बंठन करके रहेगा, बोले उसके अंदर ज्ञान धारण करने की प्रवृत्ति नहीं। महाराज अभी भी हम लोग अपने आचार्यों के सन्निकट जाते हैं तो अच्छा कपड़ा पहन के जाने में भी संकोच लगता है कि आचार्य के सामने इतना सज धज करके और इतना बनावट करके, इतना वेशभूषा करके। सामान्य लोगों के बीच में तो ठीक, लेकिन आचार्यों की सन्निधि में तो अपने मान को
समाप्त करके जाना चाहिए। त्यक्तमान। आज क्या है बोले, आचार्य जिस कोटि में बैठे उनके बगल ही हमारा आसन लगे, यह आकांक्षा पैदा हो जाए। पढ़ना लिखना एक अक्षर नहीं, स्वाध्याय भजन जीवन में नहीं। आचार्य जिस गद्दी पर बैठ रहे हैं उन्हीं के बगल, उन्हीं के समकक्ष हम भी बैठे। यही हमारे समाज के पतन का कारण बना। इसी से ज्ञान विज्ञान विलुप्त हो गया, साधनाएं दूर चली गईं, केवल प्रदर्शन मात्र रह गया। त्यक्तमान प्रणिपतन पर, प्रणिपतन पर, ये बड़ी बात है महाराज। आचार्यों की सन्निधि में जाओ तो बार बार प्रणाम करो। और कैसा प्रणाम बोले, लाठी चलाने वाला प्रणाम नहीं। मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। अपने आचार्यों से भी लोग मिलते थे तो महाराज दंडवत। अरे दंडवत वाले लाठी चला रहे हो क्या, डंडा चला रहे हो? दंडवत का मतलब है कि लेट करके साष्टांग प्रणाम करो। प्राणी पतन पर, पतन माने गिर जाना, चरणों में गिर जाओ। प्राणी पतन पर। ऐसी जब विनम्रता दिखती है आचरण में, व्यवहार में, तब आचार्यों का हृदय गदगद हो जाता है। आचार्य के हृदय में ये भावना होती है, इसे ज्ञान प्राप्त हो, इसका उद्धार हो जाए, इसका कल्याण हो। और आचार्य ऐसा संकल्प करते हैं तो उनके संकल्प मात्र से ही उसके जीवन में ज्ञान का प्रसार हो जाता है। बहुत पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं पड़ती महाराज। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भयानक हो। कृपा, और कृपा को पाने का यही तरीका है, प्रणिपतन पर। और इसके बाद बोले प्रश्न काल प्रतीक्षा। गुरु जी से प्रश्न पूछना है तो प्रश्न पूछने के काल की प्रतीक्षा करो, धैर्य रखो। रास्ते चलते मत पूछो, गुरु जी भोजन करने जा रहे हैं, बोले गुरु जी जरा ये बताइए। काय को बताएं भाई, धैर्य रखो। गुरु जी का मन प्रसन्न होगा, अनुकूल होगा तब बताएंगे। ऐसे थोड़ी गुरु जी ने पाया। गुरु जी ने कैसे कैसे तप करके उन ज्ञान की चीजों को पाया है, थोड़ा तुम भी करो। तुम्हारी लालसा देखी जाए, कितनी लालसा है तुम्हारे अंदर उसे प्राप्त करने की। तुम्हारे धैर्य की परीक्षा हो तब तुम्हें उपदेश किया जाए। ये नियम है, तभी साधना सिद्ध हो। परिपतन पर प्रश्न काल प्रतीक्षा, प्रश्न काल की प्रतीक्षा हो। कभी कभी मुझे हंसी आती है, रात के 11 बजे 12 बजे फोन करते हैं लोग। और फोन करेंगे क्या बोले, रात के 11 बजे 12 बजे किसी का फोन आया तो लगता हो सकता किसी परेशानी में हो। पता नहीं कहां कहां से कौन कौन से नंबर से फोन आ जाते हैं, क्योंकि नंबर तो सबको पता ही चल जाता है। तो फोन उठाए ये सोच करके कि हो सकता कोई परेशानी हो, कोई आया हो, कहीं भटका हो, कोई फोन उठा न रहा हो, इसलिए तो फोन किया। बोले महाराज हम आपकी कथा सुनते हैं यूट्यूब पर, और आपने यहाँ ऐसा कहा था, इसका क्या मतलब है अब बताइए। अब रात के 12 बजे उनको प्रश्न का उत्तर सुना, वो भी मोबाइल से फोन। तो मैं कह देता हूं कि अब तुम्हारे लिए रात के 12 बजे चले प्रवचन करें। फिर इतना ही जिज्ञासा है तो आओ, सब काम छोड़ करके अयोध्या में रहो, साथ में भजन करो, राम राम करो, रात दिन फिर सीखो, समझो। शिष्टाचार भी समझना चाहिए। प्रश्न कैसे करना है, कहां करना है। प्रश्न काल प्रतीक्षा, प्रश्न काल की प्रतीक्षा करनी चाहिए। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, गीता में भगवान को प्रश्न काल की प्रतीक्षा का धैर्य हो। तो प्रश्न काल प्रतीक्षा, शांतो दांतो नु सूयुः, उसके जीवन में शांति हो, दांति हो। दांति माने जिसने अपने बाह्य इंद्रियों को अपने वश में कर लिया उसको कहते हैं दांत। ये शांत और दांत दो शब्द हैं। सम शब्द से बना है शांत और दम शब्द से बना है दांत। सम दम, सम का मतलब है अंतःकरण नियमनम शमः। जिसने अपने अंतःकरण को, अपने मन बुद्धि चित्त को जिसने अपने वश में कर लिया उसका नाम शांत। शांत का ये अर्थ है। शांत का मतलब ये नहीं कि चुपचाप बैठे हैं तो शांत, भीतर में आग जल रही है, वो शांत नहीं। शांत का मतलब जिसका अंतःकरण अपने वश में हो चुका है। अंतःकरण नियमनम शमः, अपने अंतःकरण को अपने वश में कर लेना, इसका नाम शम है। और जो सम से युक्त हो उसी को कहते हैं शांत। इसीलिए भगवान कौन है बोले शांताकारम, क्यों बोले अपने मन को, अपने चित्त को ठाकुर अपने वश में रख।
और दांत होना क्या, बोले जिसने अपने बाह्य इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है उसका नाम है दांत, उसको कहते हैं दम। दमदार व्यक्ति कौन है, बोले जिसने अपने बाह्य इंद्रियों को जीत लिया। शत्रु को जीत लेना, दुश्मन को जीत लेना, ये कोई बहुत बड़ी दमदारी नहीं है। दमदारी तो ये है कि अपनी बाह्य इंद्रियों को, अपने नाक कान आंख को, अपने भोगादि इंद्रियों को अपने वश में जो कर ले वो दम युक्त है, उसको कहते हैं दांत। शांत और दांत, तो शांतो दांतो अनुसूयो, और ईर्ष्या से रहित हो, शरण मुपगतः, और शरण में आया हो, तत्व विश्वासशाली, और उसे तत्व में विश्वास हो। शिष्य प्राप्त परीक्षाम कृतविद अभिमतम तत्वतः शिक्षणीय, तभी उस शिष्य को उपदेश करना चाहिए, तब वो उपदेश हृदय में उतरता। महर्षि वाल्मीकि ने नारद जी से प्रश्न किया, मैं ऐसे पुरुष को जानना चाहता हूं, लेकिन यहां पर एक नियम है। क्या नियम है? 1 संवत्सर तक जो सेवा करे उसको उपदेश करना चाहिए। तो फिर एक ही बार के पूछने में वाल्मीकि जी को नारद जी ने उपदेश क्यों किया, यह प्रश्न है। तो इसका उत्तर देते हैं, ज्येष्ठ पुत्र व्यतिरिक्त विषयत्वात्, अपने ज्येष्ठ पुत्र को छोड़कर अन्य के लिए ये नियम है। अपना ज्येष्ठ पुत्र जो है, अपने ज्येष्ठ पुत्र को उपदेश देना हो तो वो अगर प्रश्न करता है तो उसके साथ इतनी परीक्षा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसको तो हमने देखा है, पाला है, अपने ही साथ जीवन बिताया। उसको उपदेश करने के लिए इतनी प्रतीक्षा की जरूरत नहीं है। तो फिर क्या नारद जी के पुत्र हैं वाल्मीकि जी? कहते हैं पुत्र तो नहीं है, नारद जी तो ब्रह्मचारी हैं, लेकिन नारद जी के भाई के पुत्र हैं वाल्मीकि जी। भृगु के पुत्र हैं, भार्गव हैं। और भृगु जी कौन है? बोले भृगु जी नारद जी के भाई हैं। दशमस्तत्र नारद, ब्रह्मा के 10 पुत्रों में नारद जी महाराज जो 10वें हैं, इन्हीं के सगे भाई भृगु के पुत्र हैं, भतीजा हैं। और भतीजा तो पुत्र के ही समान होता है, और ज्येष्ठ पुत्र हैं, इसलिए महर्षि वाल्मीकि को प्रतीक्षा नहीं करवाई नारद जी ने, और तुरंत नारद जी ने उत्तर दिया। यह भी नियम है कि अगर पूछने वाले के अंदर प्रेम हो, श्रद्धा हो, और वो कातर हो, आतुर हो, और भगवत रस लोलुप हो, रसिक हो, तो फिर उसके लिए कोई परीक्षा की जरूरत नहीं, उसको तुरंत उपदेश कर देना चाहिए। क्या सिद्धांत भी। वाल्मीकि जी की उस भावना को देखकर नारद जी से रहा नहीं गया, और नारद जी ने तुरंत उपदेश दिया। नारद जी ने कहा, मुनिवर, तुमने जो प्रश्न किया है, मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा तैर्युक्त श्रूयताम नरः, जिन गुणों की तुमने बात की है कि इन गुणों से संपन्न पुरुष कौन है, तैर्युक्तः श्रूयताम नरः, उन गुणों से युक्त पुरुष कौन है, ये मैं तुमको बताने जा रहा हूं। यहां पर जो तैर्युक्तः शब्द का प्रयोग किया वाल्मीकि जी ने, इस एक शब्द की व्याख्या में वाल्मीकि रामायण के टीकाकार विद्वानों ने यह कहा है कि नारद जी कहते हैं तैर्युक्तः, तैहि माने उन गुणों से युक्त, जिन गुणों की बात आपने की, विद्वान, समर्थ, कृतज्ञ, शक्ति संपन्न, इन सारे गुणों से युक्त पुरुष कौन है? तो तैर्युक्तः का मतलब यह हुआ कि इन गुणों से भगवान सदा युक्त रहते हैं, अर्थात भगवान सदा गुणों से युक्त होने के कारण सदा सगुण ही हैं, भगवान कभी निर्गुण नहीं। ये वैष्णव का सिद्धांत, भगवान कभी निर्गुण नहीं है, क्योंकि नारद जी कहते हैं तैर्युक्तः, उन गुणों से भगवान सदा युक्त रहते हैं। ऐसा नहीं है कि समय आने पर वो गुण भगवान में आते हैं और फिर जब समय बीत जाए तो सब गुण चले जाते हैं, भगवान निर्गुण हो जाते हैं, ऐसा नहीं। भगवान के जो दिव्य कल्याण गुण हैं, वशी बदान्यो गुणवान ऋजुसुचि मधुर दयालुर मधुर स्थिर समः कृति कृतज्ञ स्तौसी स्वभावतः समस्त कल्याण गुणामृतो दधि। स्वभावतः ये सारे गुण भगवान में सदा विद्यमान रहते हैं, इसलिए भगवान सदा सगुण साकार ही हैं, वो कभी निर्गुण निराकार नहीं रहते। बोले तो फिर निर्गुण का अर्थ क्या होता है? निर्गुण की बड़ी चर्चा होती है, कितने निर्गुणिया भी हो गए,
यहां तक कि उन लोगों ने जो ऐसे भजन पद बनाए, बोले उसको लोग कहने लगे अरे तो ये निर्गुण भजन है। बोले निर्गुण का तो भजन ही नहीं हो सकता। पहली बात तो यही सोचो, भजन का मतलब होता है भज इत्तेश धातुर वही सेवायाम परिकीर्तिता। भजन का मतलब होता है सेवा, सेवन। जिसमें कोई गुण ही नहीं है उसका सेवन तुम क्या करोगे? बिना गुण के किसी पदार्थ का सेवन हो ही नहीं सकता। इसलिए भगवान तभी सेव्य होते हैं जब भगवान सद्गुणों से सदा युक्त रहते हैं। इसलिए भगवान तैर युक्तः, उन गुणों से सदा युक्त हैं, कभी भगवान निर्गुण होते ही नहीं। और निर्गुण भगवान से किसी का कोई काम भी नहीं होता, ये भी जान लें। क्यों? बोले निर्गुण भगवान से आप क्या प्रार्थना करोगे? पहली बात प्रार्थना करोगे कि भगवान आप कृपा करो, तो कृपा अगर करेंगे तो कृपा करते ही वो निर्गुण नहीं रहेंगे। क्यों? बोले कृपा गुण उनमें आ जाएगा, और कृपा गुण आ गया तो फिर तो सगुण हो गए, फिर निर्गुण कहां रहे? इसलिए निर्गुण से कुछ होता ही नहीं है, जो कुछ होता है सब सगुण से ही होता है। कृपा, करुणा, दया, क्षमा, ये सब भगवान के गुण हैं और ये नित्य गुण हैं, सदा भगवान में रहते हैं। स्वभावतः ये सारे गुण भगवान में विद्यमान। नारद जी ने जब वर्णन प्रारंभ किया तो भगवान के 68 गुणों का वर्णन किया, और 68 गुणों का वर्णन करते हुए भगवान राम के पावन चरित्र को नारद जी ने सुनाया। 16 गुणों की चर्चा वाल्मीकि जी ने की कि इन गुणों से युक्त कौन है, मैं उसे जानना चाहता हूं। और नारद जी जब सुनाने लगे तो नारद जी कहते हैं इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः। इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न जो राम है वो इन गुणों से संपन्न है। और ये कहते हुए नारद जी ने वाल्मीकि जी को भगवान के 68 गुणों का वर्णन करके सुनाया, कथा भी सुनाई। लेकिन पहले तो एक बार में भगवान के 68 गुणों का वर्णन कर दिया। नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वशी बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी श्रीमान छत्र निवर्हणः विपुलांसो महाबाहु कंबुग्रीवो महाहनु। ये सब भगवान के गुण हैं। इन सब गुणों का वर्णन किया। दूसरे शब्दों में कहो तो कि ये वाल्मीकि रामायण क्या है? बोले वाल्मीकि रामायण वो वेदांत है जिस वेदांत में सगुण ब्रह्म की जिज्ञासा की गई, निर्गुण ब्रह्म की जिज्ञासा नहीं। वेदांत में तो ये भावना कर लेते हैं निर्गुण ब्रह्म की जिज्ञासा हुई, यथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, और फिर उस ब्रह्म को निर्गुण निराकार सिद्ध करने का प्रयत्न किया विद्वानों ने, महापुरुषों ने। लेकिन यहां पर जो जिज्ञासा नारद जी से वाल्मीकि जी कर रहे हैं, ये निर्गुण निराकार ब्रह्म की जिज्ञासा नहीं है, अपितु सगुण साकार ब्रह्म की जिज्ञासा कर रहे हैं। इतने गुणों से युक्त जो है मैं उसे जानना चाहता हूं। और नारद जी ने भी वर्णन किया तो नारद जी ने कोई कमजोरी नहीं की। उन्होंने 16 गुण की चर्चा की तो नारद जी ने 68 गुण सुनाए। और ये 68 गुण और 16 गुण, इन दोनों को मिला दो तो कितने हो गए? बोले 84 गुण। भगवान के ये जो 84 गुण हैं रामायण के प्रारंभ में जो वर्णन किया है दोनों महात्माओं ने, वाल्मीकि ने और नारद ने, इन्हीं 84 गुणों का चिंतन ही 84 लाख योनि से मुक्ति दिलाने वाला है। इन गुणों के चिंतन से ही जीव को मुक्ति की प्राप्ति होगी। और भगवान के इन्हीं गुणों का वर्णन, इन्हीं गुणों का चिंतन ही पूरी राम कथा है। भगवान की कथा क्या है? बोले भगवान के गुणों का प्रकाश है। अनेक लीलाओं में, अनेक प्रसंग में भगवान के अनेक अनेक गुणों का प्रकाश होता है। भगवान जब युद्ध करते हैं तो युद्ध में भगवान के पराक्रम का प्रकाश होता है। अहिल्या का उद्धार करते हैं तो भगवान की करुणा समुच्छलित होती। वानर भालू से मिलते हैं, केवट से मिलते हैं तो भगवान की सरलता प्रकट होती है। ये भगवान के जो दिव्य गुण हैं, इन गुणों का इन लीलाओं में प्रकाश होता है। यही कथा है। नारद जी ने सुनाया और पूरी राम कथा सुनाई संक्षेप में। राम जी के प्राकट्य से लेकर राज्याभिषेक पर्यंत संपूर्ण रामचरित्र संक्षिप्त में सुना दिया और कहा दशरथ नंदन श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम है, और इनकी पत्नी जो सीता जी है वो
बोले नारीणाम उत्तमा बधू। राम अगर पुरुषोत्तम है तो सीता जी बोले नारीणाम उत्तमा बधू, ये नारियों में उत्तम है, नारियोत्तमा। राम जी पुरुषोत्तम और किशोरी जी बोले नारियोत्तमा, नारियों में उत्तम है। वाल्मीकि जी का वचन है, नारीणाम उत्तमा बधू, नारियों में उत्तम है कौन? बोले किशोरी जी। और राम जी पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम। ये भगवान का नाम पुरुषोत्तम क्यों है? गीता में भगवान ने इसको स्पष्ट किया, द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च, क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते, यस्मात् क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः, तस्मात् लोके च वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। गीता में भगवान कहते हैं मैं पुरुषोत्तम इसलिए कहलाता हूं। किस लिए? बोले दो पुरुष हैं, द्वाविमौ पुरुषौ लोके, कौन? बोले क्षरश्चाक्षर एव च, एक क्षर पुरुष एक अक्षर पुरुष। अक्षर पुरुष कौन है? बोले जिसका कभी क्षरण नहीं होगा उस पुरुष का नाम अक्षर है। वो कौन? बोले जो मुक्त होकर के वैकुंठ में बैठे हैं जीवात्मा, मुक्तात्मा, वो अक्षर है। और क्षर कौन है? बोले ये संसार में जो प्राणी है हमारे आप जैसे, ये क्षर है। क्षरश्चाक्षर एव च। फिर आगे भगवान कहते हैं क्षरः सर्वाणि भूतानि, ये संसार में जितने प्राणी है ये तो क्षर हैं। और अक्षर, बोले अक्षर जो मुक्तात्मा है। और इन क्षर अक्षर दोनों से जो उत्तम है, क्षरश्चाक्षर एव च, इन दोनों से जो उत्तम है वो कौन है? बोले वो मैं हूं। भगवान कहते हैं वो मैं हूं। इन संसार में बंधे हुए बद्ध जीव और मुक्त हो चुके जो मुक्त जीव हैं, इन दोनों जीवों से, इन दोनों पुरुषों से मैं उत्तम हूं। तस्मात् लोके च वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः, इसीलिए लोक में, संसार में और वेदे माने वेद में मुझको पुरुषोत्तम कहा जाता है। भगवान इसलिए पुरुषोत्तम, भगवान पुरुषोत्तम। ये पुरुषोत्तम शब्द का प्रयोग भी केवल भगवान के लिए ही होता है। हमारे पूर्वाचार्यों ने, वैष्णवाचार्यों ने कितना अनुभव किया है। हम लोग शायद जीवन भर खोजें तो ये विषय मिलेगा नहीं, लेकिन आचार्यों ने अनुभव करके लिख दिया और कितनी सुगमता से हमें प्राप्त होता। ये पुरुषोत्तम शब्द केवल भगवान के लिए, बाकी बहुत देवी देवता हैं, 33 कोटि देवी देवता हैं, लेकिन किसी को पुरुषोत्तम शब्द से संबोधित नहीं किया जाता। पुरुषोत्तम केवल भगवान है। श्री रघुनाथ जी, श्री कृष्णचंद्र, भगवान श्रीमन नारायण, भगवान विष्णु, यही पुरुषोत्तम है। और पुंडरीकाक्ष, कल भी ये बात आई थी। पुंडरीकाक्ष, पुंडरीक माने कमल, कमल के समान जिनके नेत्र हों, पुंडरीकाक्ष। कमल लोचन, राजीव लोचन, कमल नयन, इन सारे शब्दों का प्रयोग केवल भगवान के लिए होता है। श्रीमन नारायण के लिए, भगवान विष्णु के लिए, भगवान श्री राम के लिए, भगवान श्री कृष्ण के लिए। क्यों? बोले कमल नयन भगवान ही है, दूसरा कोई कमल नयन नहीं हो सकता। विरूपाक्ष हो सकता है, त्रिलोचन हो सकता है, त्रिनेत्र हो सकता है, लेकिन कमल नयन तो भगवान ही है। राजीव लोचन भगवान है। और भगवान केवल कमल नयन ही नहीं है, इनका चरण भी कमल के समान है, इनका कर भी कमल के समान है, मुख भी कमल के समान है, नेत्र भी कमल के समान है। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम, श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, श्री रामचंद्र श्री रामचंद्र श्री रामचंद्र। भगवान के 84 गुणों का वर्णन किया।
और संपूर्ण रामचरित्र संक्षेप में महर्षि वाल्मीकि को नारद जी ने सुनाया और फिर इसकी महिमा बताई। इदम पवित्रम पापघ्नम, ये रामचरित्र क्या है? बोले इदम पवित्रम, ये परम पवित्र है। क्यों पवित्र है? क्योंकि पवित्र को भी पवित्र करने वाले जो हैं उनका ये पवित्र चरित्र है। पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम। पवित्राणाम पवित्रम यो, भगवान कौन है? बोले पवित्र के भी पवित्र है। पवित्र में जो पवित्रता है वो पवित्रता भगवान के कारण है। इसीलिए वेद व्यास जी कहते हैं पवित्राणाम पवित्रम यो, जो पवित्र के भी पवित्र है। मंगलानाम च मंगलम, जो मंगल के भी मंगल है। इसीलिए गोस्वामी जी ने इन्हीं पंक्तियों का अर्थ किया, मंगल भवन अमंगल हाय। मंगलानां च मंगलम दैवतम देवतानां च, देवताओं के भी जो देवता हैं, ये देवता भी जिनकी शरण में जाते हैं, इन देवताओं के ऊपर भी विपत्ति आती है तो ये कहां जाते हैं? बोले भगवान ही के पास जाते हैं और रोते हैं, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गोद्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम दैवतम देवतानाम च भूतानाम यो व्ययः पिता। तो भगवान पुरुषोत्तम, उनका ये चरित्र इदम पवित्रम पापघ्नम, सारे पापों का नाश करने वाला। इदम पवित्रम पापघ्नम, बोले कितना पाप नाश करेगा ये भगवान का चरित्र, भगवान की कथा। बोले कितना नाश करेगा ये मत पूछो, कितना पढ़ने पर नाश करेगा ये पूछो। ये भी एक बड़ा विलक्षण प्रश्न है। ये भगवान का चरित्र तुम्हारे कितने पापों का नाश करेगा? बोले ये मत पूछो, ये तो तुम्हारे सब पाप का नाश करेगा। अगर पूछना है तो ये पूछो कितना पढ़ना पड़ेगा, कितना सुनना पड़ेगा तब पाप का नाश होगा। कहते ये भी मत पूछो, इसका एक अक्षर भी अगर तुमने सुन लिया तो तुम्हारे समस्त पापों का नाश हो जाएगा। एकैकम अक्षरम प्रोक्तम महापातक नाशम, एकैकम अक्षरम प्रोक्तम, एक एक अक्षर इसका। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकम अक्षरम प्रोक्तम महापातक नाशम, एक अक्षर भी महान से महान पाप को नष्ट करेगा। इदम पवित्रम पापघ्नम, पुण्यम केवल पाप का नाश नहीं करता, ये बड़ी अद्भुत दवा है महाराज। दवा दो प्रकार की होती है। एक दवा होती है जो रोग को दूर कर देती है, लेकिन रोग से उत्पन्न होने वाली जो कमजोरी है उसे नहीं दूर करती। उसके लिए फिर अलग से लेना पड़ेगा, सप्लीमेंट लेना पड़ेगा, कुछ अलग से कोई औषधि लेनी पड़ेगी। रोग की निवृत्ति एक औषधि कर देगी, लेकिन रोग जन्य जो कमजोरी है, रोग जन्य जो दुर्बलता है, उसको समाप्त करने के लिए फिर दूसरी कोई औषधि लेनी पड़ेगी, पौष्टिक द्रव्य लेना पड़ेगा। लेकिन कोई ऐसी औषधि मिल जाए जो रोग का नाश भी कर दे और पौष्टिकता भी प्रदान कर दे, बोले ऐसी औषधि तो भगवान की कथा है। पुण्यम पवित्रम पापघ्नम, पापघ्नम का मतलब रोग को नष्ट करना, और पुण्यम, पुण्यम माने उसको परम पवित्र बना दे, उसे पुष्टि प्रदान कर दे। पुण्यम पवित्रम पापघ्नम, और वेद सम्मतम, ये वेदों के समान है राम। इदम पवित्रम पापघ्नम पुण्यम वेदैश्च संमितम, पुण्यम वेदैश्च संमितम, ये रामायण वेद के समान है। और वेदैश्च संमितम माने चारों वेदों के समान है। और समान कौन होता है? बोले समानता तो वहां पर ली जाती है जहां पर उसका कोई विकल्प हो तो उसके समान उसे कह दिया जाता है, लेकिन दो जगहों पर समानता नहीं होती। कहां पर? बोले एक भगवान के विषय में, एक वेद के विषय में। भगवान के समान कोई नहीं हो सकता, इसीलिए भगवान को भी कहना पड़ा, आप उसरिस खोजों कहां जाई, नृपतो तने होब में आई। भगवान के समान तो भगवान ही हो सकते। दुनिया में हर चीज की समानता हो सकती है, उसके समान कोई दूसरा विकल्प हो सकता है, लेकिन भगवान के समान तो भगवान ही। और वही भगवान, इसको समझना मैं जो कहना चाह रहा हूं, वही भगवान वेद के रूप में है। ये वेद भी भगवान का ही स्वरूप है। श्रीमद् भागवत की कथा आपने सुनी होगी।
जब अजामिल को पकड़ने के लिए यमराज के दूत आए, अजामिल ने अपने बेटे को बुलाया, नारायण बचाओ, तो भगवान नारायण के पार्षद आ गए। उन पार्षदों ने यमराज के दूतों से पूछा, तुम इसे क्यों ले जाना चाहते हो? यमराज के दूतों ने कहा, ये पापी है। तो भगवान के दूतों ने कहा, पाप किसे कहते हैं? तो यमराज के दूतों ने कहा, वेद जो कहता है वो पुण्य है, और वेद जिन कार्यों का निषेध करता है वो पाप है। वेद प्रणहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद विपर्ययः। वेद प्रणहितो धर्मो, वेद जो कहता है वो धर्म है, और वेद जिसकी निंदा करता है, वेद जिसको गलत बताता है, वेद जिसे मना करता है, उसका नाम अधर्म है। तब भगवान के दूतों ने पूछा, बताओ ये वेद क्या है? ये वेद जो धर्म अधर्म का निर्णय करने वाला है, ये वेद कौन है? वेद किसे कहते हैं? तो यमराज के दूतों ने जो उत्तर दिया कि वेदो नारायण साक्षात। वेद ने कहा, यमराज के दूतों ने कहा, ये वेद कौन है? बोले नारायण ही है। वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूरिति सुश्रुमा। हमने सुना है अपने स्वामी से कि वेद कोई और नहीं है, भगवान नारायण ही वेद हैं। तो जब भगवान के समान कोई नहीं हो सकता, तो वेद के समान भी कोई नहीं हो सकता, स्वतः सिद्ध है। और जब वेद के समान कोई नहीं हो सकता, तो फिर नारद जी जो कह रहे हैं कि पुण्यम वेदैश्च संमितम, ये रामायण वेद के समान है। तो वेद के समान कहने का मतलब यहां पर यह है कि वेद के समान तो कोई हो नहीं सकता, वेद ही रामायण के रूप में प्रतिष्ठित है। ये रामायण ही वेद है, वेदावतार है। कल ये प्रसंग आया था, वेद वेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेद प्राचेद सादासीत साक्षात रामायणात्मा। वेद वेद्य परमात्मा जब चार रूपों में प्रकट हो गए, तो चारों वेद रामायण के रूप में प्रकट हो गए। रामायण, चार अक्षर, ये वेद है। अक्षर ब्रह्म, आजकल एक नए अक्षर ब्रह्म की कल्पना लोगों ने की है, धूर्तों ने। मैं तो खुलेआम मंचों पे कहता हूं, अक्षर ब्रह्म, और अक्षर ब्रह्म के नाम पे अक्षरधाम बन गया। वेदांत के सिद्धांत का वैसे भरबोध नहीं, और वेदांत के सिद्धांत के नाम पर अक्षर ब्रह्म की एक विलक्षण कल्पना करके वो अक्षर ब्रह्म, उस अक्षर ब्रह्म से ऊपर पुरुषोत्तम ब्रह्म, और अक्षर ब्रह्म की कृपा हो तब पुरुषोत्तम ब्रह्म मिले, ऐसा विलक्षण विपरीत सिद्धांत बना करके जनता को लोगों ने भ्रमित किया। अक्षर ब्रह्म तो भगवान ही, अक्षर ब्रह्म भगवान ही, और वे अक्षर ब्रह्म जो हैं भगवान शब्द ब्रह्म के रूप में, वेदों के रूप में, तो वेदों के समान पुण्यम वेदैश्च संमितम। आगे अब जो कहने जा रहे हैं नारद जी, यह पठेद रामचरितम। नारद जी कहते हैं इस रामचरित को जो पढ़ता है, इसका नाम तो रामायण है। तो कहते हैं इसका एक नाम रामायण है, दूसरा नाम है रामचरित। यह पठेद रामचरितम सर्व पाप ही प्रमुच्यते, वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। यह पठेद रामचरितम, तो इसका नाम रामायण भी है और इसका नाम रामचरित भी है। इसका नाम रामायण भी है और इसका नाम रामचरित है। इसलिए रामचरित मानस को भी रामायण ही कहा जाता है और इसको भी रामचरित कहा जाता है। वाल्मीकि जी ने जो रामायण बनाई उसी का नाम रामचरित है। तो वाल्मीकि जी ने विचार किया, रामायण नाम से तो हमने ग्रंथ बना दिया, लेकिन इसका नाम रामचरित है, ये दुनिया कैसे मानेगी? तो वाल्मीकि जी ने सोचा चलो कलयुग में हम फिर अवतार लेते हैं। और फिर वाल्मीकि जी महाराज इस कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में अवतरित हो गए, और तुलसीदास जी के रूप में प्रकट होकर के उन्होंने जब राम कथा का गायन किया तो उसका नाम रखा रामचरित वाणी। उस वाणी को, त्रेता की उस वाणी को कलयुग में सार्थक किया गोस्वामी। कलि कुटिल जीवन सितारित वाल्मीक तुलसी भयो। कलि कुटिल जीवन सितारित वाल्मीक तुलसी भयो। संसार अपारिक पार को सुगम रूप नवतारयो। संसार अपारिक पार को सुगम रूप नवतारयो। संसार अपारिक पार को सुगम रूप नवतारयो। हाँ सुगम रूप नवतारयो।
हाँ सुगम रूप नौका महर्षि वाल्मीकि गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने रामचरित्र का जब वर्णन किया तो उसका नाम रखा रामचरित मानस, क्योंकि इसका राम कथा का एक नाम रामचरित ही है। क्योंकि वाल्मीकि जी लिख रहे हैं और नारद जी का यह वचन है, यह पठेत रामचरितम, और उस रामचरित मानस की प्रथम व्याख्या पूज्य महाराज श्री ने श्री करुणा सिंधु जी ने की, जिनका चित्रपट सामने विराजमान है। आपने जो व्याख्या की वही वाल्मीकि का भाव है, और शायद 6 पीढ़ी बाद उसी भाव की पुष्टि के लिए महाराज श्री ने ऐसी कृपा की कि यहां बैठकर उनकी इस पावन पीठ में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की अपनी टूटी फूटी वाणी में व्याख्या करने का सुंदर सुअवसर प्राप्त हुआ। महाराज यह पठेद रामचरितम सर्व पापै ही प्रमुच्यते, वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। अब देखो, अवतार लेने पर अवतारी में कोई अंतर नहीं होता। आजकल लोग व्यर्थ की बहस करते हैं, ये अवतार हैं, ये अवतारी हैं, ये अवतारी हैं, ये अवतार हैं, लेकिन अवतार और अवतारी में तत्वतः कोई अंतर होता ही नहीं। अगर अंतर हो गया तो फिर उसको उसका अवतार आप कह नहीं सकते। तत्वतः अंतर हो जाए तो उसको अवतार कैसे फिर कहेंगे? फिर तो वो दूसरा हो जाएगा, वो दूसरा हो जाएगा। अवतार और अवतारी में कोई भेद नहीं होता। हाँ, एक चीज होती है कि अवतारी में सुलभता नहीं होती और अवतार लेने में सुलभता हो जाती। भगवान जब वैकुंठ में विराजमान है, बोले वो सुलभ नहीं है, लेकिन वही जब अवतार लेकर के अयोध्या में प्रकट हो जाएं तो कितने सुलभ हो गए। बोले अब सबको दर्शन हो रहा, केवट को भी दर्शन होगा, बंदर भालू को भी दर्शन होगा, पशु पक्षी भी दर्शन करेंगे, सबके लिए सुलभ हो गए। जो ज्ञानियों के लिए सुलभ थे वो सबके लिए सुलभ हो गए। यही अवतार का उद्देश्य होता है। अवतार का मतलब सौलभ्य, सुलभता। तो भगवान ने जब अवतार ले लिया राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में, कृत्वात्मानं चतुर्विधम, और सबके लिए भगवान सुलभ हो गए, तो भगवान के ही समान अर्थात भगवान का ही दूसरा रूप जो वेद है, वेदों ने कहा हम भी सबके लिए सुलभ हो जाएं, तो वेद रामायण के रूप में प्रकट हो गए। अब जब इतने सुलभ हो गए, बोले तो अब वेद को रामायण के रूप में इस वेद को कोई भी पढ़ सकता है। ब्राह्मण पढ़े, क्षत्रिय पढ़े, वैश्य पढ़े, शूद्र पढ़े, स्त्री पढ़े, बालक पढ़े, वृद्ध पढ़े, कोई भी पढ़े, सबके लिए दरबार खुला। नारद जी कहते हैं कि पठन विजो वाग वृषभत्वमीयात् स्यात् क्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात् वणिक्जनः पण्यफलत्वमीयात् जनश्च शूद्रोऽपि महत्वमीयात्। चारों वर्ण के लोग इसे पढ़ें और उनका कल्याण होगा। 100 श्लोकों में देवर्षि नारद ने महर्षि वाल्मीकि को राम कथा सुनाई। इसका नाम मूल रामायण है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का बालकांड का प्रथम सर्ग 100 श्लोक, और इस 100 श्लोक का व्यक्ति अगर नित्य पाठ करे तो वेद पढ़ने का जो फल है वही फल उसे प्राप्त होगा। चाहे स्त्री पढ़े चाहे पुरुष पढ़े, सबको वही फल मिलेगा। ये 100 श्लोक। और इसकी दूसरी विशेषता, अगर आप नित्य नियम से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के प्रथम सर्ग का पाठ, बालकांड के प्रथम सर्ग का मूल रामायण का 100 श्लोक नित्य अगर आप पाठ करते हो तो इसका क्या फल होगा ये मैं नहीं बताऊंगा, आप करके देख लो। 1 महीना करके देख लो, फिर आप मेरे पास आओगे कहने के लिए महाराज आपने जो कहा था उससे कहीं ज्यादा मैं अनुभव कर रहा हूं। आप उससे कहीं ज्यादा अनुभव कर, आपकी वाणी प्रखर हो जाएगी, आपकी वाणी में सरस्वती का वास हो जाएगा, आपका मन निर्मल हो जाएगा, आपकी बुद्धि निर्मल हो जाएगी, आपका वैभव यश कीर्ति बढ़ने लग जाएगी, सब प्रकार की सुख समृद्धि प्राप्त होगी। ये पक्की बात है, ये पक्की बात है, इसको नोट कर लेना। और अयोध्या में आए हो राम जी के जन्म महोत्सव के अवसर पर, इसको जन्म महोत्सव ही समझो, प्राकट्य महोत्सव है, अर्चावतार महोत्सव, प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब ही है उस मूर्ति के अंदर भगवान का जन्म होगा, उस मूर्ति में भगवान आएंगे, यही तो जन्म है, प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव। इस अवसर पर यह प्रसाद लेकर के जाओ कि हम दुनिया में कहीं रहेंगे
किसी परिस्थिति में रहेंगे, रामायण के प्रथम सर्ग का जरूर पाठ करेंगे। 100 श्लोक, मात्र 5 मिनट लगता है, 6 मिनट लगता है। और गीता प्रेस से छपी हुई है छोटी सी पुस्तिका मूल रामायण, 100 श्लोक नित्य नियम से पाठ करना चाहिए। बड़ा महत्व है इसका। महत्व, इसका कितना महत्व है आचार्यों ने अनुभव किया है। 100 श्लोकों में नारद जी ने सुनाया और फिर नारद जी चले गए। फिर वाल्मीकि महर्षि अपने शिष्य भरद्वाज जी को लेकर तमसा नदी के तट पर स्नान करने के लिए गए। जगाम तमसा तीरे जानव्यास्त विदूरतः। तमसा नदी के तट पर स्नान करने के लिए भरद्वाज जी को लेकर के। ये भरद्वाज महर्षि हैं, वही भरद्वाज महर्षि जो प्रयाग में रहते हैं, जिनके विषय में गोस्वामी जी कहते हैं, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि। इन्हीं राम पद अति अनुराग। राम जी के चरणों में भरद्वाज जी का अनुराग है। ये अनुराग राम भक्ति भरद्वाज जी को कैसे मिली? बोले वाल्मीकि जी की कृपा से। महर्षि वाल्मीकि ने जब रामायण की रचना की तो उसके साक्षी श्री भरद्वाज जी तमसा नदी के तट पर जब स्नान करने गए भरद्वाज जी को साथ में लेकर, और वहां नदी के तट पर एक घटना हो गई। एक क्रौंच पक्षी को एक निषाद ने मार दिया, बहेलिये ने मारा। वो क्रौंच पक्षी जब मर गया, उसकी क्रौंची उसकी मादा रुदन करने लगी। इस दृश्य को देखकर वाल्मीकि के हृदय में करुणा प्रकट हुई और वाल्मीकि जी ने उस निषाद को शाप दे दिया। क्या शाप दिया? बोले मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम अगमः। हे निषाद, तुमको कभी प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी, तुम बहुत दिन जीवित नहीं रहोगे, मर जाओगे। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम अगमः शाश्वती समाः, यत्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। इस क्रौंच को तुमने मारा, इस निरीह को तुमने मारा है, तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी, बहुत दिन तुम जीवित नहीं रहोगे, शाश्वत प्रतिष्ठा तुम्हारी नहीं रहेगी। शाप दिया। और ये जो शाप दिया ना, ये श्लोकबद्ध 32 अक्षर में 4 चरण में अनुष्टुप छंद में श्लोकबद्ध शाप दिया। ये विश्व का प्रथम श्लोक है, इसके पहले दुनिया में कोई कविता नहीं था। ये पहली कविता है जो वाल्मीकि जी ने शाप देने के लिए बनाया। इसीलिए वाल्मीकि जी को आदि कविता है, यही कविता है। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम अगमः